तो कुंभ लग्न के विभिन्न भाव में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब सप्तम भाव के लिए। अगर आपका कुंभ लग्न बन रहा हो और सप्तम भाव में सिंह राशि में अगर केतु स्थित हो, तो इस प्रकार के केतु के किस प्रकार के प्रभाव आप देख पाएंगे अपने लिए। देखिए, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि अग्नि तत्व राशियों में जब भी केतु बैठते हैं तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ ये सप्तम भाव में स्थित होंगे। सप्तम भाव में स्थित होते हुए इस प्रकार का जो केतु होगा वो आपके पार्टनर से आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देगा। और क्योंकि आपके लगन में भी राहु स्थित होंगे, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है खुद से भी बहुत ज्यादा रहेंगी और दूसरे लोगों से भी। अब यहाँ केतु स्थित होते हुए अब आपको काफी ज्यादा वाइजली डिसीजन लेने होंगे जो भी आपके सप्तम भाव से जुड़े हुए कार्य रहेंगे। साथ में आप अपना पार्टनर चुनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका पार्टनर मैरिज से पहले कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, बट मैरिज होने के पश्चात आप उसमें कमियां निकालना शुरू कर देंगे। इस प्रकार का जीवन साथी कहीं ना कहीं आपके साथ ज्यादा, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहे उतना अच्छा है। और आप भी इस सप्तम भाव से जुड़े कार्यों में जितना प्रैक्टिकल रहेंगे और इमोशनल जितना कम रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो अब सूर्य का प्लेसमेंट भी आपको देखना होगा और वास्तव में केतु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। केतु यहाँ बैठे हैं तो आपको कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखनी होंगी, और क्योंकि इस हाउस की एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए अब आपको सप्तम भाव से जुड़े कार्यों में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है या ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को और बहुत लोगों को इग्नोर करना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार का केतु है तो आप दूसरों का फायदा उठाने में ज्यादा सक्षम होंगे, लेकिन सामने वाला जो पर्सन होगा वो आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। क्योंकि लगन में राहु के होते हुए आप काफी ज्यादा चालाक हैं और चतुर व्यक्ति हैं, तो आप सामने वाले को बहुत जल्दी जज कर लेंगे कि सामने वाला जो पर्सन है वो किस प्रकार का है, वो कितना चालाक है, शातिर है। लेकिन क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, ब्लाइंड होने की वजह से ये पब्लिक का घर है, और सातवें भाव में अगर केतु स्थित है तो आप पब्लिक का फायदा किसी भी तरीके से उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक आपको सही मानेगी हमेशा। अगर आप पब्लिक को कुछ गलत भी बोल देंगे, झूठ भी बोल देंगे, तो भी आप कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छे और एक आदर्शवादी व्यक्ति माने जाएँगे। तो लगन में राहु के होते हुए कहीं न कहीं इसी प्रकार की प्रवृत्तियों का आपके अंदर विकास होगा। अब केतु यहाँ बैठे हैं तो केतु ये दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी कुछ इस हाउस से रिलेटेड रियलाइज़ किया है, काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है पब्लिकली, नेम फेम को लेकर अगर देखा जाए या रिलेशनशिप को लेकर देखा जाए। आपका कोई भी प्रकार का अगर बिज़नेस रहा हो या बिज़नेस में पार्टनरशिप रही हो तो। लेकिन अब यहाँ केतु के बैठने से हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप रिलेटेड कुछ गलतियाँ हों, पब्लिक डीलिंग में आपको कुछ ऐसे नुकसान हों जो आपको वास्तव में नहीं होने चाहिए थे। तो यहाँ केतु के ब्लाइंड होने की वजह से इस हाउस के प्रति आपको ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, ज़्यादा डिसिप्लिन से आपको काम करना होगा, और ऐसा होगा नहीं एक्चुअल में। और ये फायरी साइन में केतु यहाँ स्थित है तो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेंगे, जिससे आप दूसरों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे और आप काफ़ी डोमिनेट भी करेंगे दूसरे लोगों को। इसी तरीके से आप अपने पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अब अगर केतु के साथ कोई भी फायरी प्लेनेट बैठता है तो उस केस में आपके मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस और आपके बिजनेस में कुछ नुकसान होने के चांसेस या आपकी पार्टनरशिप टूटने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। अगर यहाँ केतु के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठता है तो उसकी शुभता में कमी आएगी। साथ में उस ग्रह का संबंध आपको यहाँ सूर्य के साथ भी देखना चाहिए। यहाँ पे आपको जुपिटर ही एक ऐसा प्लेनेट है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकता है। अगर यहाँ जुपिटर बैठे हैं आपके सप्तम भाव में तो वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे उस केस में केतु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव यहाँ जुपिटर पर डाल पाएंगे। और क्योंकि यहाँ अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हैं तो वो आपके सिक्स्थ हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, और केतु का मूवमेंट भी आपके सिक्स्थ हाउस की तरफ ही है। इसलिए अगर ये दोनों ही ग्रह फिर अगर सिक्स्थ हाउस के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो आपको सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज पे भी इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ अगर केतु स्थित है और अगर जुपिटर स्थित है तो जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड ना हो तो कुछ हद तक आप अपने ज्ञान, अपने विवेक या बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं सप्तम भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए और अन्य मामलों में भी। और फिर जुपिटर का जो प्रभाव है वो राहु पर भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छी जो एक्टिविटीज हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका विकास होगा और गुरु आपको यहाँ काफी सकारात्मकता देंगे। इसी तरीके से अगर किसी का जुपिटर यहाँ स्थित है केतु के साथ तो पार्टनर जो होगा, आपका जो जीवन साथी होगा, हालांकि वो बहुत जल्दी आपसे डिटेच हो जाएगा, बट वो एक अलग प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन जो जिसको हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में लेकर आएगा। तो ये आपको यहाँ समझना होगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर केतु स्थित है तो केतु के साथ अगर फायरी प्लैनेट जैसे कि अगर मंगल स्थित हो, मंगल स्थित होने के केस में आपके रिश्ते पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आपकी मैरिड लाइफ काफी डिस्टर्ब हो सकती है। अब आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है और अपेक्षाएं कम से कम रखने की आवश्यकता है। यहाँ आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट नजरिए से देखना पसंद करेंगे और पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखेंगे।
अगर यहाँ पर चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आपका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है और उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको अब अपना बुद्धि, विवेक का सही इस्तेमाल करना होगा और अगर यहाँ केतु किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो उस ग्रह का प्रभाव आपको अलग-अलग तरीके से देखना होगा। जैसे अगर यहाँ कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा है केतु के साथ, तो रेट्रो होने के केस में केतु उस ग्रह पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाएँगे और उस ग्रह की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे। लेकिन अगर कोई भी ग्रह यहाँ सामान्य स्थिति में बैठा है केतु के साथ, उस केस में ज़रूर आपको थोड़ी सहायता मिल सकती है। तो आपको यहाँ इस तरीके से विचार करना होगा। साथ ही साथ यहाँ केतु के स्थित होते हुए अगर कोई भी यहाँ फायरी प्लैनेट बैठता है, तो उस केस में आपके फायरी इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिससे पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा या इवन विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ समझना होगा। अगर यहाँ मंगल की स्थिति बनती है, अगर यहाँ मंगल रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे होते हैं, तब आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अक्सर आपका दूसरों के साथ विवाद या कोई ना कोई लड़ाई-झगड़ा भी होता रहेगा। अब देखिए आपके लगन में राहु स्थित है, तो आपका जो ऑब्सेशन होगा या आपकी जो फीलिंग्स होंगी ज़्यादातर खुद से जुड़ी होंगी और खुद को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नज़र आएँगे। इसलिए कहीं न कहीं सप्तम भाव से जुड़े मैटर्स में आप हमेशा जो भी मामले होंगे उनको इग्नोर करते हुए नज़र आएँगे एक समय बाद, जब आपको ये लगेगा कि आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से जो परिणाम है वो नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का जो ब्लाइंड फैसला है, बहुत ही गलत फैसला है या बिना सोचे-समझे फैसला वो नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ नुकसान उठाएँगे। इस प्रकार की स्थिति में आपको केतु के साथ अगर शुभ ग्रह बैठा हुआ देखने को मिले, उस केस में आप उस ग्रह से संबंधित अपने कुंडली में भावों को देखिएगा। वो आपके चार्ट में अन्य कौन-कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों से डील करना आपके लिए आसान नहीं होगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों में आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। साथ में कुछ अन्य समस्याएं भी आएंगी। इसी प्रकार से केतु के साथ जो भी ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों से संबंधित आपके अंदर जो भी क्वालिटीज होंगी, उनको लेकर आप उतने परफेक्ट नहीं होंगे या उनका आभास आपको नहीं होगा। तो जो भी ग्रह केतु के साथ बैठे हैं, उनकी एनर्जी कम होगी आपके चार्ट में, उनका प्रभाव कम होगा और उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ-साथ में उन भावों से जिनसे वो प्लैनेट जुड़े हैं, उन भावों को देखिएगा। उन भावों से अगर आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है या भौतिक रूप से कोई अन्य आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वो लाभ या तो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा या आप उससे सैटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ देखना होगा। इसके साथ-साथ आपके चार्ट में अगर चंद्रमा जैसा ग्रह अगर केतु से संबंध बनाता है, उस केस में आपको और भी बहुत सारे इश्यूज आएँगे, जिसमें आपको एंग्जायटी, डिप्रेशन वगैरह और कुछ मेंटल इश्यूज भी। इसी तरीके से सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो आपको सप्तम भाव से रिलेटेड और अन्य मामलों में कुछ गलत डिसीजन लेने से हमेशा बचना होगा, क्योंकि आपका ऑब्सेशन ओनली एंड ओनली आपसे खुद से ही जुड़ा हुआ होगा और आप हमेशा अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए रहेंगे। आप चाहे किसी भी प्रकार से काम करें, लेकिन हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा सही दिखाने की कोशिश करेंगे, भले ही आप कितने भी गलत हों। लेकिन केतु से जुड़े हुए मैटर्स में अगर आप यहाँ कुछ गलत फैसले इस तरीके से लेते हैं या ऑब्सेशन में आप कोई भी जल्दबाजी करके कोई भी अगर काम करते हैं, तो वो उस काम के गलत होने की संभावनाएँ और या फिर उस काम से रिलेटेड जो रिजल्ट है उनके बहुत ज़्यादा रॉन्ग होने की संभावनाएँ ज़्यादा रहेंगी। इसी तरीके से आपको यहाँ ये देखने को मिलेगा कि राहु का प्रभाव भी यहाँ केतु पर है। बट राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, उसकी वजह से राहु का प्रभाव केतु पर एक सीमित मात्रा तक ही हो सकता है। बट राहु के साथ आपके लगन में जो प्लैनेट बैठा है, क्योंकि वो ग्रह कहीं न कहीं अब आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ है और उस ग्रह का काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हुआ है राहु के साथ बैठने की वजह से। तो उस ग्रह को आपको देखना होगा। राहु के साथ जो भी ग्रह बैठा है, उसका प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको केतु की महादशा पर भी विचार करना होगा। क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर आपको महादशा होगी, तो केतु का प्रभाव आपको उस दशा में भी देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी आपके सप्तम भाव में केतु स्थित होंगे।